द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम पंचम वर्ष आदर्श प्रश्न पत्र पूर्णांक 100 समय 1 घंटा 30 मिनट। पूर्णांक में 100 अंक का यह प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 2 विषय हैं। 30 अंक में आलाप पद्धति और 70 अंक में शेष 70 अंक में सर्वार्थ सिद्धि। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 30 अंक में आलाप पद्धति और 70 अंक में सर्वार्थ सिद्धि। जो 30 अंक में आपके समक्ष आलाप पद्धति महाग्रंथ की वाचना प्राय पूर्ण हो चुकी है, पुनः इसका रिवीजन आपके सामने किया जाएगा। तो इस ग्रंथ में जो 16 अधिकार हैं, उन 16 अधिकारों का यदि संक्षेपीकरण किया जाए तो मात्र 9 अधिकार शेष होते। इन 9 अधिकारों में से भी जो शुरू के 4 अधिकार हैं, वो 4 अधिकारों से ही इस ग्रंथ का प्रश्न पत्र पूर्णतया जो मुख्य प्रश्न है वो आपको इन 4 अधिकारों से ही दिए गए। द्रव्य अधिकार, गुण अधिकार, पर्याय अधिकार, स्वभाव अधिकार। फिर सबसे कम अंक के जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रमाण अधिकार, नए अधिकार, नए व्युत्पत्ति अधिकार, नई योजनिका, अध्यात्म नए अधिकार और एकांत पक्ष दोष। ये विभाजन इसलिए हम आपको सामने प्रकट कर रहे हैं कि आप लोगों के मन में ये शंका ना रहे कि प्रश्न आए कहाँ से, किस रूप में प्रश्न सामने उपस्थित हुए। वो सारी चीज़ें हम आपको टेक्निकली पूरा प्रोसेस आपको समझा देते, जिससे आपको ये ग्रंथ एकदम स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो एक बार पुनः देख लें कि 30 नंबर का मात्र प्रश्न पत्र में आलाप पद्धति ग्रंथ से पूछा जाना है, और इस वर्ष आलाप पद्धति के मात्र आपको सूत्र जो है, उस सूत्र का जो अर्थ है मात्र वहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुने। सूत्र का जो अर्थ है, मतलब संस्कृत से कोई प्रश्न मूल से नहीं पूछा गया, बल्कि उस संस्कृत की जो हिंदी है, बस उस ओरिजिनल हिंदी से ही आपके सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए यदि 30 नंबर के लिए आपको मात्र 229 सूत्र यदि इस ग्रंथ में है, तो आपको मात्र 228 सूत्र हैं, तो आपको 228 पंक्तियां ही पढ़नी है। पहले तो क्लियर हो जाए। जो आप लोग को बहुत डाउट है, बहुत सारे लोग बहुत सारा विषय कैसे पढ़ें, तो उनके लिए हम स्पष्ट कर दें कि आपको मात्र 228 पंक्तियां पढ़नी है। कुछ पंक्तियां तो एक पूरी लाइन भी नहीं है, मतलब एक पूरी पंक्ति भी नहीं है। मात्र इतना सा ही विषय है आपके पढ़ने के लिए, जिसे मैंने आज इसको पूरा किया है। तो जब देखा तो आपको विषय इस बार सबसे कम है। अगर आप देखें तो सर्वार्थ सिद्धि यद्यपि 70 नंबर की है, वो विशाल है, लेकिन आलाप पद्धति एकदम बहुत शॉर्टली आपको पढ़नी है। आपको बस विषय को समझते हुए उसके विषय को अच्छी तरह समझना है। तो आप क्रमशः यदि एक सूत्र को पढ़ते हुए और उनका हिंदी अर्थ जो है मात्र उसे आप देखेंगे, तो भी आप पूरा प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। पूरा प्रश्न पत्र इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। दूसरा आपके पास महाग्रंथराज सर्वार्थ सिद्धि है, जो कि तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ की वृत्ति है। वृत्ति मतलब टीका ग्रंथ है। तो ये सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ ये आपका पंडित फूलचंद जी द्वारा अनुवादित है। तो इसमें भी हमको
मात्र हिंदी में जो सूत्र का अर्थ और वृत्ति, जो ये दो चीजें दी गई हैं, इनसे ही इस वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं। सूत्र और संस्कृत से कुछ भी नहीं पूछा गया। बस इसमें आपको थोड़ा सा विषय ज़्यादा है तो नंबर भी ज़्यादा है, 70 नंबर है। इसमें हमको कैसे अध्ययन करना है? इसमें हमको अच्छी तरह पेंसिल लेकर बैठना है और एक एक पंक्ति को पढ़ते चले जाना है, और जहाँ पर कुछ बात विशेष है बस वो ही आपको अंडरलाइन कर लेनी है, वही आपके प्रश्न पत्र में पूछी जानी है। जैसे किसी शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, ये उसमें प्रयोग में आए हैं। तो लगभग अगर हम एक स्थान पर उनको अलग करके रखेंगे, एकत्रित करेंगे, तो लगभग 100 प्रश्न भी इस प्रकार के निकलेंगे। फिर कुछ पंक्तियां सही गलत के रूप में, आगे पीछे क्रम के रूप में, इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर उपस्थित किए हैं, उनको ही आपके प्रश्न पत्र का विषय बनाए। जो विषय एकदम बहुत हाई है या बहुत कठिन है, उनको आपके प्रश्न पत्र का विषय नहीं बनाया गया, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको अच्छी तरह अध्ययन कराना है, आपको परेशान करना नहीं है। ये सबको समझना है। जो सब लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह प्रत्येक विषय को पढ़ें एक बार, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम है। तो स्वाध्याय मुख्य है, 12 वर्ष तक निरंतर चलने वाला स्वाध्याय। इसलिए आप सब एक बार दोनों ग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। इस वीडियो को जो आप YouTube पर देख रहे हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में ही हम आपको अच्छी तरह दोनों आलाप पद्धति और सर्वार्थ सिद्धि दोनों के लिंक दे दिए जाएंगे, जिसे आप अच्छी तरह पढ़ पाएँ। पढ़ने के लिए तरीका क्या है? आप वीडियो को अपने सामने ओपन करके रख लें और ग्रंथ को सामने खोलकर पेंसिल लेकर बैठ जाएं। वीडियो सुनते जाएं, कंटेंट को पढ़ते जाएं, तो आपका सारा विषय एकदम क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार आपको स्पष्टीकरण करने के लिए एक बार अध्ययन करना है। ठीक, आइए अब हम प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। दोनों से कैसे प्रश्न बनने, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। 30 नंबर का जो आपका आलाप पद्धति है, उसमें पहला प्रश्न दिया है सही विकल्प चुनिए, जिसमें एक प्रश्न है और 4 उसके विकल्प हैं। ये आप 4 वर्ष से पेपर दे रहे हैं तो आपको ये तो क्लियर हो ही गया। इसके बाद में रिक्त स्थान पूर्ति, इसमें आपको 5 रिक्त स्थान हैं, उनकी पूर्ति वहाँ पर करनी है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं अभी, लेकिन हो सकता है कालांतर में जब आपका प्रश्न पत्र आए उस समय आपको ऑप्शन ना दिए जाए। ध्यान से सुनना, अभी इस प्रश्न पत्र में आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, उनमें से कोई एक आपको भरना है। लेकिन आगे जब आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा तो आपको ये प्रश्न इस प्रकार से ना पूछा जाकर मात्र एक स्थान आएगा, वो एक पंक्ति आएगी, उसमें एक खाली स्थान होगा, आपको उसे भरना होगा। इसके बाद है सही गलत। सही गलत है और उसमें 5 प्रश्न हैं, वो उनके आपको उत्तर देने हैं। इसके बाद है सही जोड़ी मिलाइए। इसके बाद है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, इसमें आपको एक शब्द में ही उनका उत्तर देना है। और इसके बाद है प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसमें आपको 2 प्रश्न है, कोई एक आपको करना है। अब देखो इस पेपर को कितना सरल तरीके से आपके लिए बना के लाए। आपने शायद इस चीज़ को पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, इसलिए हम इसको समझाना चाह रहे हैं कि प्रश्न पत्र को कितना सरल आपके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए आपको समझ करके आपको किस तरीके से आप प्रश्न पत्र को अच्छी तरह कर पाएँ। ग्रंथ को पढ़ते हुए डरे ना कि प्रश्न में कितना विषय है, कितना विषय है, कितना विषय है, हम कैसे पढ़ें आदि नहीं। बिल्कुल निर्विकल्प निश्चल होकर शांति के साथ एक बार दोनों ग्रंथ आलाप पद्धति और सर्वार्थ सिद्धि दोनों ग्रंथों का अच्छी तरह आप पाठ करें, वाचन करें। क्या याद रखने योग्य है वो प्रश्न पत्र के आधार से देखें। मैं प्रयास करूंगा कि इस वर्ष के दोनों प्रश्न पत्र
मेरे ही माध्यम से आपके बीच आएंगे, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार का और भी अन्य विषय इस बार स्पर्श ना किया जाए। षष्ठ वर्ष का जो कोर्स होगा वो शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होगा, तो उसके विषय में भी आप निर्विकल्प रहें। देखते हैं। तो पहले जो 5 प्रश्न हैं, आप पहले 5 प्रश्नों को बड़े गौर से देखें। तो पहला प्रश्न आपके परिचय से लिया गया, जो भगवान देवसेन स्वामी का और ग्रंथ का परिचय, उससे पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो है आलाप पद्धति का, पहला प्रश्न आचार्य देवसेन की रचना है, ये आपको परिचय से लिया गया, रचना नहीं है। तो आपको उनकी जो रचनाएं हैं वो अच्छी तरह याद रखनी है, तब आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। उनका कालक्रम, उनका समय, वे किस स्थान पर हुए, ये सब बातें उनके परिचय में दी गई हैं। वहाँ से इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। उसी के नीचे ग्रंथ का परिचय दिया गया, एक पैराग्राफ छोड़कर ग्रंथ का परिचय। तो ग्रंथ के परिचय से आपका दूसरा प्रश्न रखा गया। अगर आपके पास किताब है तो आलाप पद्धति खोलकर अपने सामने रखें, तो आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट होता जाएगा। हम प्रश्न भी आपको बताते सकते कि इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। जैसे अभी यहाँ पे एक परिचय में प्रश्न पूछा, देवसेन की रचना नहीं है। अब ये प्रश्न यहाँ पे हो सकता है आचार्य देवसेन का समय है, या कोई एक रचना देकर ये किसकी रचना है, इस प्रकार। दूसरा प्रश्न ग्रंथ के परिचय से लिया गया, आलाप पद्धति शब्द का अर्थ है। ये आपके प्रस्तावना पैराग्राफ नंबर 3। आलाप पद्धति का अर्थ है बोलने की कला। अब आगे प्रश्न बन सकते हैं, आलाप पद्धति किस भाषा का ग्रंथ है, आलाप पद्धति किस ग्रंथ के आधार से लिखा गया है, आलाप पद्धति का दूसरा नाम क्या है, द्रव्यानी योग प्रवेशिका नए चक्र के आधार से लिखा गया, संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, सूत्रात्मक या वृत्तियात्मक ग्रंथ है, सूत्र कितने हैं 228, इस ग्रंथ में अधिकार कितने हैं 16, और 16 अधिकारों को हमने यदि एकत्रित करने का प्रयास किया तो इसके 9 अधिकार बना दिए। इस प्रकार ये आपके सामने प्रस्तावना से प्रश्न रखे, 2 प्रश्न प्रस्तावना से लिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। सत किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपके द्रव्य अधिकार का प्रश्न है। तो द्रव्य अधिकार को यदि आप अच्छी तरह पढ़ लें तो द्रव्य अधिकार में बहुत सारा विषय नहीं है, अपितु द्रव्य अधिकार इस ग्रंथ का बहुत छोटा सा अधिकार है, जिसमें आपके सामने मात्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सूत्र हैं, और उन 7 सूत्रों में भी 3 तो सूत्र बिल्कुल छोटे हैं, 4 सूत्र बड़े हैं। तो प्रश्न है सत किसे कहते हैं, तो सूत्र नंबर 7 में इसका उत्तर है उत्पाद व्यय धौप्य युक्तम सत। तो प्रश्न है सत किससे सहित है, उत्तर में दिए हुए हैं उत्पाद व्यय धौप्य उपरयुक्त तीनों, ऊपर कहे हुए तीनों, तो आपको ध्यान में रखना है ऊपर कहे गए तीनों, ठीक है। आगे प्रत्येक द्रव्य में कितने सामान्य गुण हैं, अगला प्रश्न। ये आपके गुण अधिकार दूसरे अधिकार से लिया गया, देखो क्रमशः प्रश्न चल रहे हैं, तो ये आपके दूसरे अधिकार से प्रश्न लिया गया कि प्रत्येक द्रव्य में कितने सामान्य गुण हैं। तो यदि आप इसको अच्छी तरह आपने अध्ययन किया होगा दूसरे अधिकार का, तो इस दूसरे अधिकार में भी बहुत सारे सूत्र नहीं हैं, थोड़े से ही सूत्रों में सारी बात कहने का प्रयास किया गया है। इसीलिए इसको अगर आप अच्छी तरह एक बार अध्ययन करेंगे तो आप इसका चार्ट बना लें, गुण कितने किस द्रव्य में कितने, कैसे प्रश्न बनेंगे ध्यान से। अध्याय नंबर 2 अधिकार नंबर 2 गुणाधिकार। तो गुणाधिकार में सामान्य गुण 10, विशेष गुण 16, ठीक। अब प्रत्येक द्रव्य के कितने सामान्य और कितने विशेष, इनका चार्ट पूर्व में हमने आपको बनवाया था। अगर आपके पास नहीं है
तो आप एक बार पुनः उसको बना लें और किताब में ही पेज नंबर 44 पर ये चार्ट दिया है, देखें ध्यान से। पेज नंबर 44 पर एक चार्ट बना है, 2 चार्ट 3 चार्ट के रूप में ये पूरा ग्रंथ का उस अधिकार का सार संक्षेप है। तो आप उसको अच्छी तरह देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। जीव द्रव्य के 8 सामान्य 6 विशेष, उद्गल द्रव्य के इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के सामान्य से 8 गुण होते हैं, विशेष 6 6 3 3 3 3, इस प्रकार ये होते हैं। कौन से होते हैं ये आपको स्मृति का विषय बना याद करना होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, प्रत्येक द्रव्य में कितने सामान्य गुण होते हैं। तो एक सूत्र है, सूत्र नंबर 10, प्रत्येकम अष्टौ सर्वेषां, प्रत्येक के 8 गुण होते हैं। स्पष्ट हो गया। आगे प्रश्न नंबर 5, पहले का 5वां, अगुरु लघु गुण के विकार को कहते हैं। अगर आपने पर्याय अधिकार खोल के भी देखा होगा तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि पर्याय अधिकार का पहला ही सूत्र यह है। तो वहीं से ये प्रश्न आपके सामने उपस्थित किया। क्या लिखा प्रश्न, क्या है प्रश्न है, अगुरु लघु गुण के विकार को कहते हैं। सूत्र नंबर 17, अगुरु लघु गुण विकारः स्वार्थ स्वभाव अर्थ पर्यायः। तो आपको अच्छी तरह सूत्र की जो हिंदी याद कर लीजिएगा किसी ने, तो अगुरु लघु गुण का जो परिणमन है वह स्वाभाविक अर्थ पर्याय हैं। आपका उत्तर आ गया, स्वभाव अर्थ पर्याय। तो आपके पहले 5 प्रश्न पहले 17 सूत्रों में से आ गए। अगर 17 सूत्र आपने पढ़ लिए तो आपको 5 नंबर प्राप्त हो गए। अब आगे चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, गुण और पर्याय वाला होता है। फिर से पहले अधिकार पर चले, पहले अधिकार पर फिर से आ गए। तो क्या है सूत्र, गुण पर्यायवत् द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। ये आपको पता ही है, ये आपने पूर्व में जब तत्वार्थ सूत्र अधिक का अध्ययन किया वहाँ भी इसको पढ़ा था। तो गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। गुण अधिकार का ये आपका प्रश्न है, पर्याय अधिकार का, तो आपको ये प्रश्न भी आपको बन गया। आगे चलें, जीव द्रव्य में सामान्य गुण नहीं है। अब गुण अधिकार की जब हमने आपको कहा था तो अच्छी तरह हमने आपको ये भी याद दिलाया था, एक एक के गुण के अधिकारों को भी याद करना है कि कौन सा गुण किसमें विद्यमान है। गुण, पर्याय और स्वभाव, ये तीनों आपको अच्छी तरह रटने हैं बैठकर। मैं आपको अच्छी तरह कह दूँ, बैठ के रटने हैं बच्चे की तरह। 10वीं में जैसे आपने रटे थे, 12वीं में रटे थे, वैसे 3 चीज़ें आपको रटनी, गुण, पर्याय और स्वभाव। तो आपको जीव द्रव्य में खालिस्तान सामान्य गुण नहीं है। तो आप अच्छी तरह इसको देखें, अस्तित्व, वस्तुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व। अब ये तो सामान्य प्रश्न है, इस प्रकार हो सकता है पुद्गल का पूछ लिया जाए। तो आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है कि किसमें कौन सा गुण होता है, कौन सा गुण नहीं होता। यहाँ पे उत्तर है अचेतनत्व। फिर क्रमवर्ती होती हैं, ये देखो आपके पर्याय अधिकार का प्रश्न है। पर्याय अधिकार में आपको कहा गया कि सहभाविनो गुणः क्रमभाविनः पर्यायः। ये किसका प्रश्न है, ये आपके गुण अधिकार का प्रश्न है। ये गुण अधिकार, गुण व्युत्पत्ति अधिकार का पहला प्रश्न, पहला सूत्र, मतलब 92 नंबर सूत्र है, सहभवो गुणः क्रमवर्तिनः पर्यायः। यहाँ से ये प्रश्न लिया गया। इसके बाद जीव और पुद्गल के खालिस्तान स्वभाव होते हैं। तब हम चलते हैं स्वभाव अधिकार पर। ये आपका स्वभाव अधिकार आ गया। अब स्वभाव अधिकार में आप अच्छी तरह इन स्वभावों को याद कर लें, किसमें कौन सा स्वभाव संभव है इसको आप अच्छी तरह याद रखेंगे तो आपका प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न क्या है, जीव और पुद्गल के खालिस्तान स्वभाव होते हैं। तो दोनों के स्वभाव मिला के एक सूत्र दिया है, सूत्र नंबर 29, जीव पुद्गलयोः रेक विंशति।
जीव और उद्गल में 21 स्वभाव होते हैं। डायरेक्ट सूत्र से ही प्रश्न है, अलग से कुछ भी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने सूत्रों को अच्छी तरह पढ़ा है तो आप प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह दे पाएंगे। जो सूत्रों की हिंदी है वही प्रश्न में पूछी है। ठीक, अगला प्रश्न ये आपके प्रमाण अधिकार से है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है खालिस्तान सविकल्प ज्ञान नहीं है। तो अगर आपने सूत्र नंबर ये प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकार का पहला ही सूत्र है, तीसरा सूत्र, सविकल्पम मन मानसम चतुर्विधम। सविकल्प मन से उत्पन्न होने वाले 4 भेद वाला है। मति श्रुत अवधि मन पर्याय रूपम। तो कौन सा बच गया? केवल ज्ञान। प्रश्न उल्टा भी हो सकता है, निर्विकल्प ज्ञान है, तब भी उत्तर क्या बनेगा? केवल ज्ञान। निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। मन रहित अथवा विचार या इच्छा रहित ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान है, वह केवल ज्ञान है। मतलब एकदम सरल प्रश्न है, आपको बहुत गहराई में कुछ भी जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने प्रकार से इसको सरलतम तरीके से डिजाइन किया। ये आपके प्रमाण अधिकार तक इस प्रकार के 10 नंबर आपके तैयार हो गए। सूत्र आपको पढ़ने पड़े कितने? मात्र अगर ध्यान से देखें तो 40 से 50 सूत्रों में आपके प्रश्न पत्र में 10 मार्क पूरे हो गए, एकदम सरलता। अब इसके आगे हम चलते हैं नए अधिकार की ओर। अब थोड़ा सा नए अधिकार को देख लेते हैं। नए अधिकार यद्यपि इस ग्रंथ का बहुत बड़ा अधिकार, बहुत मुख्य अधिकार है, लेकिन फिर भी मेरा मन ये है कि आप लोगों को नए अधिकार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसा कि बार बार चर्चा में सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा मतलब विषय एक दूसरे में मिश्रित हो रहे हैं। कुछ याद कर रहे हैं तो कुछ भूल कर कहीं पहुँच रहे हैं। तो हमको क्या करना है? हमको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में एक बार सारे नयों को पढ़ लेना और सबको समझना। देखो, नयों से हमने आपके सामने प्रश्न रखे, तो जो नए हैं उन नयों के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों से प्रश्न हमने आपके सामने रख दिए। नए के उदाहरण मात्र याद रखने पर आपको ये 5 प्रश्न बन जाएंगे। देखो, भगवान महावीर आज दिवाली के दिन मोक्ष गए, यह वर्तमान नैगम नए है। प्रश्न का उत्तर है गलत। क्यों? क्योंकि ये भूत नैगम नए है। देखो, यहीं पे आप पेज टर्न करेंगे तो सूत्र नंबर 65, अतीते वर्तमान आरोपणम यत्र सा भूत नैगमो, भूत नैगम नए है। यथा जैसे अद्य दीपोत्सव दिने श्री वर्धमान स्वामी मोक्षम गतः। आज दीपोत्सव दीपावली के दिन वर्धमान स्वामी मोक्ष गए। यह अतीत काल में वर्तमान का आरोपण करके कहा गया भूत नैगम नए है। इसमें आपको बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं, सामान्य से 3 भेद याद किए, उन तीनों भेदों का जो उदाहरण है वो आपको याद रखने। ठीक। दूसरा प्रश्न है, दारा कलत्र भार्या, यह एकार्थ वाची है, यह शब्द नय है। तो शब्द नय क्या कहता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि शब्द नय, समभिरूढ़ नय, इनके जो उदाहरण हैं इनमें मुख्य बातें क्या कही गई। तो देखिए सूत्र नंबर 77, शब्द नय जैसे दारा, भार्या, कलत्र अथवा जल आप एकार्थवाची हैं। तो आपका ये उत्तर हो गया सही। इसके आगे, गौ शब्द के अनेक अर्थों को ग्रहण करना समभिरूढ़ नय है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर गलत। क्यों? समभिरूढ़ नयो यथा गौ पशु, नाना अर्थों को सम अर्थात छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ को ग्रहण करना अनेक अर्थों को नहीं करता ग्रहण, इसलिए ये गलत हो गया। पुत्र आदिक मेरे हैं ऐसा कहना सजाति उपचरित सद्भूत व्यवहार असद्भूत व्यवहार नय है, ये सही हो गया।
इसी में हो सकता विजाति रूप पूछ लिया जाए, सजाति विजाति पूछ लिया जाए, इस प्रकार उदाहरण में से पूछे जाएंगे। तो आप इनको अच्छी तरह तैयार कर लो। मुख्य के अभाव में निमित्तवश उपचार की प्रवृत्ति होती है, सही, एक सूत्र भी है, मुख्याभावे सति प्रयोजन कथितम, ये सूत्र नंबर 212। मुख्य अभावे सति प्रयोजने निमित्ते च उपचारः प्रवर्तते। इस प्रकार बहुत सरल तरीके से इस प्रश्न पत्र को बनाने का प्रयास किया। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बुद्धि और सामर्थ्य को बिल्कुल सरल और सूक्ष्म विषय की वो स्पर्श ना करते हुए, स्थूल भी यदि ऊपर ऊपर भी विषय को किसी ने अध्ययन किया होगा तो वो प्रश्न के उत्तर बता पाएगा। ठीक है, कुछ विषय अभी हम जब इसको एक बार और अध्ययन कराएंगे तो आपको अलग करा देंगे कि ये विषय आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत गहराई में जाकर नहीं समझने हैं। अब देखो, इसी के बाद नए अधिकार से दूसरा प्रश्न, बिल्कुल सरल। यहाँ पर सही जोड़ी मिलाओ में हमने आपको सामने उनके भेद रख दिए कि किसके कितने भेद हैं, बस आपको यहाँ से देखने। ये द्रव्यार्थिक के कितने भेद हैं, 6 भेद, पर्यायतिक के 6, द्रव्यार्थिक के 10, एवं भूत का 1, संग्रह के 2 और उपनय 3 भेद वाला है। वहाँ पे आचार्य ने सूत्र दिए, उपनया त्रिविधा कथ्यन्ते, पर्यायार्थिको नयः 10 विधा। तो जो सूत्र है वो सूत्र एज इट इज प्रश्न पत्र में पूछ लिया, उनकी हिंदी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जो प्रश्न है आपका लघु प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ये आपको पूरा जो पीछे वाला अधिकार है और आगे का जो अधिकार है, इन सब में से मिक्स करके जो नए नियोजिका और एक और जो अधिकार है, इन दोनों अधिकारों में से इन प्रश्नों को बनाने का प्रयास किया, वो भी सरलतम। सूत्र तो बहुत कठिन है, लेकिन उन सूत्रों की गहराई में ना जाके ऊपर से ही उन ग्रंथों के उनको लिया गया। तो नए नियोजिका, आध्यात्म नय और एकांत पक्ष, ये 3 अधिकारों में से आपके 5 प्रश्न तैयार किए गए, वो भी बिल्कुल सरल, गहराई में ना जाके। जैसे स्वाद द्रव्य आदि ग्रहण की अपेक्षा खालिस्तान अस्ति स्वभाव होता, प्रश्न बन सकता है। पर द्रव्य आदि ग्रहण की अपेक्षा नास्ति स्वभाव होता है। भूत भावी पर्यायों की अपेक्षा भव्य स्वभाव होता है। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा खालिस्तान, तो आपको देखना है कि भेद कल्पना है कि अभेद कल्पना है, सापेक्ष है, निरापेक्ष है, जो आएगा उसका अपोजिट नय में लगाना है। ये तो जब आपको पढ़ाया गया था तब एकदम सरल किया गया था, तो वो आपको समझ में आ गया। अगर अमूर्त काल अणु के खालिस्तान स्वभाव नहीं है, तो ये जो आपने स्वभाव अधिकार पढ़ा था वहाँ पे ये प्रश्न था, मतलब एक सूत्र था, अंतिम सूत्र उसका यही था, तो वहाँ से आपको ये प्रश्न दिया। उपचरित स्वभाव, जीव केवल ज्ञानमय है, यह किस नय का विषय है, ये शुद्ध निश्चय नय का विषय है। और मिथ्यात्व कौन सी पर्याय है, विभाव अर्थ पर्याय। फिर आगे हम चलेंगे तो 2 प्रश्न आपके आएंगे। एक प्रश्न आपको करना है बड़ा 5 नंबर का, उसमें आपको द्रव्य अधिकार, स्वभाव अधिकार, गुण अधिकार, पर्याय अधिकार और प्रमाण अधिकार, इन 5 अधिकारों में से किसी एक अधिकार का सार लिखने आएगा। चीटेंगे ये पहले से लिख लो आप, 5 नंबर का प्रश्न बता दिया कन्फर्म। चीटिंग समझें इसे, चाहे इसे कृपा अंक समझें, चाहे आप इसे अपनी तैयारी के लिए ये पहले से गैसिंग समझें, जो भी आप समझना चाहें आप उसको समझ सकते हैं और आप अच्छी तरह अभी से उसकी तैयारी भी प्रारंभ कर दें। तो ये 5 अधिकारों के शुरू के जो 5 अधिकार हैं, द्रव्य अधिकार, गुण अधिकार, पर्याय अधिकार, स्वभाव अधिकार और प्रमाण अधिकार, इन 5 अधिकारों के अच्छी तरह सार बनाएं। पेपर पर 10 लाइन में 15 लाइन के अंदर सार संक्षेप बना के रख लें, यही आपके प्रश्न पत्र का विषय होगा। अभी से आज से ही लिखना ये शुरू कर लेना है सबको। इस प्रकार ये आलाप पद्धति आपकी कितनी सरल हो गई। अगर आप एक बार भी अच्छी तरह हिंदी पढ़ के और प्रश्न बनाने का प्रयास करें, इससे कैसा प्रश्न बन सकता, इससे कैसा प्रश्न बन सकता, इतने में आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार ये आपके आलम पद्धति ग्रंथराज से बनने वाले प्रश्नों का प्रारूप आपके सामने रखा गया। दूसरी बार जब इस ग्रंथ को हम आपके सामने रखेंगे, इसकी समराइज करके इसको और सरल करने का प्रयास करेंगे। इसलिए निर्विकल्प होकर सभी अच्छी तरह स्वाध्याय करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक स्वाध्यायियों को जोड़ने के लिए वीडियो को शेयर करते हुए उनको समझाएं कि डरें ना, विषय को समझने का प्रयास करें। विषय अत्यंत सरल है। कल हम सर्वार्थ सिद्धि महाग्रंथराज के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी तरह उसके प्रश्नोत्तर भी मैंने उसको बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया। हर अधिकार से एक प्रश्न दिया